हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जिल्ली है वो अभी बैठा हुआ था और वो चिप्स खा रहा था। अब उसके आगे तो जो हुसैन है वो कहता है, मुझे नहीं पता है जिल्ली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये वो क्या कर रहा है, लेकिन इतना मुझे पता है कि उसे डर लग रहा है कि वो अपने बेटे को खो ना दे। अगर मैं सच कहूँ तो अगर मैं उसकी जगह होता ना इस सिचुएशन में, तो मैं भी जो है डरता। आज उसने जो है जैन के लिए सब कुछ किया है। बचपन में वो जैन को जो है खुद ही नहलाता था और वो खुद ही अपने हाथों से जो है उसे खिलाता था भी, और वो सब कुछ करता था जैन के लिए। जिली जो है जब वो सुनता है तो वो नूर करता है और उसके बाद वो हंसने लगता है बहुत ही ज़ोर से। वो जो स्माइल थी वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी, जिस वजह से जियांग और जो हुसैन की मीट जी शुआन थी वो कमरे में आते ही चिल्ला पड़ते हैं, क्योंकि उनके सामने जिली जो है वो बहुत ही जो है डेंजरस स्माइल दे रहा था। और जो जियांग है वो कहता है, यू इडियट, तुम्हारी वजह से मुझे कभी हार्ट अटैक आ जाएगा। जिली जो है जब वो ये सुनता है वो फिर भी अपना हंसना जो है रोकता नहीं है। जब जियांग जो है थोड़ा सा काम डाउन होता है उसके बाद वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और फिर जो है उसे मारने लगता है, जिस वजह से जिली और ज़्यादा जो है हंसने लगता है। उसके बाद वो इतना ज़ोर से हंसता है जिस चेयर पे वो बैठा हुआ था वो तक गिर जाती है, और तीनों जो बाकी फ्रेंड्स थे वो अपने शोल्डर्स को हिलाते हैं और वो लोग जो है अपने गले को साफ़ करते हैं। उन्हें पता है कि इस बेवकूफ़ को पता ही नहीं है कि ये किस बात पे जो है हंस रहा है। तो जो जिली है वो कहता है लिटिल, और वो फिर से जो है हंसता है और कहता है लिटिल वेट। उसके बाद जब वो जो है अपनी हंसी को रोकता है, फाइनली वो ग्राउंड से खड़ा होता है और फिर जो डस्ट थी उसके कपड़ों पे उसे जो है साफ़ करने लगता है, जो कि दिखाई भी नहीं दे रही थी। उसके बाद वो अपनी एक आईब्रो को रेस करता है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है जो कि उसी की तरफ देख रहे थे। उसके बाद वो उनकी तरफ देखता है जो कि उसे जो है तीनों खाने वाली है ऐसा लग रहा था। तो जो जिली है वो कहता है, क्या हुआ? तो वो तीनों से कहते कि क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? तो जो जिली है वो कहता है, मुझे याद आ गया। क्या तुम्हें याद है बचपन में एक टाइम पे एक सर्वेंट ने जो है हमारे बेबी जैन जैन की जो नैपकिन है उसे चेंज करने की कोशिश की थी, और ईबो को इस बात के बारे में पता नहीं था। मैं इसीलिए हंस रहा था जब मुझे ये इंसिडेंट याद आया। उस दिन पूरे दिन हम कितना हंसे थे। हमारा जो बेबी जैन जैन था वो सिर्फ 2 साल का था उस टाइम पे, और वो तब भी नॉटी चीज़ें किया करता था। और वो कैसे यीबो को जो है कहता था इनोसेंट वे में कि वो से जो है अपनी आर्म्स में ली। उसके बाद वो सो जाता था। हमारा जो जैन जैन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था बचपन से ही अपने डैडा के लिए। जब जो तीनों फ्रेंड्स हैं जब वो ये सुनते हैं तो वो भी बहुत ही ज़ोर से हंसने लगते हैं उस इंसिडेंट को सोच के। उसके बाद वो कहते हैं, तुम्हें याद है उस दिन वो मेड मिसेस वांग की मेड थी, वो प्रिटेंड कर रही थी कि जैन रो रहा है, क्योंकि जैन जो है वो चाहता है कि उसकी जो नैपकिन है उसे वो चेंज कर दे। जब वो ये कहती है तो वो जैन को जो है टॉर्चर करती है बाथरूम में डायपर चेंज करने के नाम पे। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जैन जो है वो पूरी तरीके से उसे गंदा कर देता है, उसे नहला देता है। और पूरे दिन उस टाइम पे हम बहुत ही हंसे थे, तब तक हंसे थे जब तक हमारे स्टमक में दर्द नहीं हुआ था। तो वो उसे कहता है, जिली ये सच है कि जितने भी हम अपने बेबी जैन जैन के काम के बारे में बात करें उतना कम है। ये सच है, अगर मेरे पास कोई जॉब नहीं होता तो मैं पूरी दिन हंसता।
तो जो हुसैन है वो एक लंबी सांस लेता है, फिर जिल्ली के शोल्डर पे पैट करता और हंसता है। और फिर जो जिल्ली है वो कहता है, गाइस गाइस दुखी मत हो, ये वो सब कुछ ठीक कर देगा। अब हमें काम करना चाहिए, हमें बहुत ही ज़्यादा काम है, ठीक है ना। जब सब लोगों को प्रोजेक्ट याद आता है तो सब लोग जो है सोचने लगते हैं। उसके बाद एक लंबी सांस लेते हैं और जो जियांग है वो हंसता है और नोट करता है और वो कहता है, ये सही बात है, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि जो यीबो है वो सब कुछ संभाल लेगा। चलो अब हम अपना जो है काम करते हैं। अब हमें जो है यीबो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो उसका एक सर्वेंट था वो कहता है उसे, गुड इवनिंग सर। तो जो यीबो है वो कहता है उसके बाद वो उसे कहता है, क्या मैं लिटिल मास्टर को उनके कमरे में छोड़ दूँ। तो जो यीबो है वो बहुत ही जो है ज़ोर से कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो जो सर्वेंट है वो कहता है, ओके सर। उसके बाद यीबो जो है वो गाड़ी से बाहर निकलता है। केयरफुली वो उस छोटे जैन की बॉडी को अपने जो है लैब से उठाता है, क्योंकि अभी वो सो रहा था। तो वो इजीली जो है उसे अपने आर्म्स में उठाता है, क्योंकि वो इजीली उसके आर्म्स में जो है आ पाता था। वो इतना नाजुक था, ऐसा लगता था कि अगर अजहन को वो और ज़्यादा हार्डली जो है टच करे तो वो ब्रेक हो जाए, वो टूट जाए। जब अजैन को जो है उसका जो फेवरेट वार्मनेस है वो फील होता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो और ज़्यादा करीब आता है अपने फादर के चेस्ट के। और वहाँ पे जो सर्वेंट ये वो के करीब ही खड़ा था, जो ये देखता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है। उसके बाद वो अपने मास्टर के फेस की तरफ देखता है, जो कि हमेशा से ही इमोशनलेस फेस था, लेकिन उसके चेहरे पे अभी जो था वो प्यार था। उसके बाद ये वो जो है वो चलने लगता है अपने मेंशन के अंदर और फिर जैन को उसके रूम में लेके जाता है, उसे बेड पे लेटाता है। फिर वो धीरे से जो है उसके जो है क्लोथ्स को रिमूव करता है। बचपन में यीबो के लिए ये डिफ़िकल्ट नहीं था कि जब भी वो जैन के जो है कपड़ों को चेंज करता था, लेकिन अब वो जो है वो बड़ा हो गया है तो कुछ चेंजेस आ गई है उसकी बॉडी में। इसीलिए वो जो यीबो है उसकी जो फीलिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था अपनी फीलिंग्स के लिए। जैन जो था वो बचपन से ही एक ओमेगा था और जो जैन की जो स्किन थी वो स्मूथ और उसकी जो कलर था स्किन का वो बहुत ही ज़्यादा वाइट था। अब वो जो है वो ग्रो हो रहा था और उसकी जो बॉडी थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, वो ग्रेसफुल थी और बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा खूबसूरत हो रही थी। और एक टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा भी जो है होने वाला है। जैन जो है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है यीबो के लिए, वो उसका मीट है। इसीलिए यीबो के वुल्फ के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है अपने मीट के कपड़ों को चेंज करने के लिए। लेकिन जो है वो कुछ भी नहीं करता है यीबो। वो अपनी क्यूट लिटिल बॉय को अनड्रेस करता है, फिर उसकी पूरी बॉडी को वेट टॉवल से वाइप करता है, फिर जो है उसके कपड़ों को चेंज करता है, फिर उसे जो है पैजामा पहनाता है, बनी टी शर्ट पहनाता है। उसके बाद एक लंबी सांस लेता है। उसका जो प्यार है अपने बेटे के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जो उसका मीट बॉन्ड है उससे भी ज़्यादा है। उसके बाद यीबो जो है उसे अभी कोल्ड शावर जो है लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो जल्दी से खड़ा हो जाता है जाने के लिए। उसके बाद वो फिर से घूम जाता है और जेंटली वो हंसता है। वो जो क्यूट लिटिल जैन था उसका अभी जो चेहरा था वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट जो है लग रहा था। उसके जो चेरी लिप्स थे वो थोड़े से जो है स्लाइटली खुले हुए थे और उसके जो चिक्स थे वो थोड़े से प्लफी थे। वो एक बेबी की तरह सो रहा था और क्यूट साउंड उसके मुंह से आ रहे थे, जो दिखा रहे थे कि वो कितनी गहरी नींद में है। ये वो जो है वो बेंड डाउन होता है। उसके बाद वो जेंटली जो है जो जैन के मुंह से सलाइवा निकल रहा था उसे वाइप करता है, उसे जो है जगह नहीं देता है। उसके बाद वो जो है बाथरूम में एंटर होता है।
अब हमें हाई सॉन्ग का जो है सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके फादर उसे कह रहे थे, हाई सॉन्ग याद रखना, तुम्हें किसी भी हालत में मिस्टर वांग का दिल जीतना है, किसी भी हालत में। तो हाई सॉन्ग जो है वो स्लोली नोट करती है और वो मेड की तरफ जो है देख रही थी, जो कि उसके जो है बैग्स को पैक कर रही थी। ये कल की बात नहीं है कि उसके दिल में यीबो के लिए फीलिंग्स जो है डेवलप हो रही है। जब यीबो मिडिल स्कूल में था तभी उसने यीबो को पहली बार देखा था और तभी जो है वो यीबो को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी मिडिल स्कूल से ही, लेकिन यीबो को कोई भी केयर नहीं थी क्योंकि यीबो के पास उसके 3 बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो वो उस जो हाई सॉन्ग है उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। और कुछ लोगों से उसने उस टाइम पे सुना था कि जो यीबो है वो किसी से जो है बातें करता है फ़ोन पे, और वो लोग ये भी कहते हैं कि वो शायद उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। पहले तो हाई सॉन्ग को बिलीव नहीं हुआ था उन चीज़ों पे, लेकिन एक दिन जो है उसने खुद ही जो है सुना था कि जो यीबो है वो किसी से फ़ोन पे कह रहा था, डियर ऐसा नहीं करते, तुम्हें जो है खाना है। जब हाई सॉन्ग ये वर्ड सुनती है तो उसे जो है जेलस फील हो रहा था। उसके बाद वो फिर से सुनती है कि जो यीबो है वो कहता है, मैं लेट हो जाऊंगा हनी। और जो हाई सॉन्ग है उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो यीबो है वो हमेशा आइस कोल्ड पर्सन जैसा जो है होता है, उसका चेहरा आइस जैसा जमा हुआ होता है, लेकिन अभी उसके चेहरे पे एक स्माइल है। जो हाई सॉन्ग के फादर है वो इन्वॉल्व है वांग बिजनेस में, जो वांग फैमिली की बिजनेस है उसमें। इन सालों में जो हाई सॉन्ग है उसने जो है मिसेस वांग से अपने कॉन्टेक्ट्स जो है धीरे धीरे बनाए बिजनेस के थ्रू। तो तब ही जो है हाई सॉन्ग को पता चला कि यीबो की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और उसका एक बेटा है। और जब उसने जो है पूछा कि ये बच्चा किसका है तो उसे पता चला कि एक औरत ने उस बच्चे को यीबो के दरवाजे पे छोड़ा था और मिसेस वांग ने उसे कहा था कि मेरा बेटा ठीक है, उसने सिर्फ उस बच्चे को अडॉप्ट किया है। और यही आंसर जो है हाई सॉन्ग को मिला था। उसके बाद 1 साल बाद उससे जो है मिसेस वांग के दिमाग में भर दिया था कि वो यीबो की जो है फ्यूचर ब्राइड बन सकती है, इसीलिए वो जो है वो चाहती है कि यीबो के साथ ब्लाइंड डेट पे जाए। अब हमें प्रेजेंट का सीन फिर से दिखाया जाता है। वो अभी बैठी हुई थी और उसके जो फादर है वो बहुत ही ज़्यादा लालची थी पावर के लिए। उन्होंने सब कुछ दिया था हाई सॉन्ग को, जो भी उसके बेटी ने उसे मांगा था। और जो चीज़ हाई सॉन्ग को दुखी करती थी वो उसे कभी वो चीज़ नहीं देता था, तो बचपन से वो उसे सब कुछ चीज़ें देता था। शायद इसीलिए आज जो हाई सॉन्ग है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो गई है। उसके बाद उसके जो फादर है वो कहता है, हाई सॉन्ग मुझे वर्ड में कहो, मैंने तुमसे क्या कहा। तो उसे कहती है, सॉरी पापा, मैं करूँगी, डेफिनेटली करूँगी। और वो लिटिल ओमेगा बॉय, तो उसके जो फादर है वो उसे कहते हैं उसकी बात को काट के, हाई सॉन्ग तुम्हें पहले पहले अपने प्यार को दिखाना उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है कहा है मिस्टर वांग जो है वो उस बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने तुम्हारे लिए नो कह दिया ना तो तुम्हें फ्यूचर में कभी भी जो है फिर से चांस नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम्हें जैन को जो है दिखावा करना होगा उससे प्यार करने का उसके फादर के सामने। उसके बाद जब उसके फादर अपनी स्टोरी को फिनिश करते हैं तो वो जो हाई सॉन्ग है वो कहती है, लेकिन फादर, तो जो उसके फादर है वो कहता है, नो स्वीट हार्ट, तुम्हें करना होगा, तुम्हें मिस्टर वांग के सामने सब कुछ करना होगा, तुम्हें सच में नहीं करना है, तुम्हें बस प्रिटेंड करना है, तुम्हें प्रिटेंड करना है बेबी, तब तक करना है जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़के के साथ क्या करना है। तो हाई सॉन्ग कहते हैं, रियली। उसके बाद हाई सॉन्ग का जो चेहरा था वो एक फ्लावर की तरह जो है ब्लूम होता है। वो जेलिस हो रही थी जहन से। उसे नहीं पता है कि वो कितनी भी जो है मेहनत करे, उसे जो है यीबो का एक सिंगल सॉफ्ट लुक भी नहीं मिल रहा था। लेकिन उसे याद आता है
जब वो लड़का आया मेंशन में स्कूल से, तो यीबो ने उसे कैसे हग किया, जैसे कि यीबो की पूरी दुनिया जो है वो उसी के अराउंड घूम रही है। लेकिन एक सीक्रेट है जो कि उसे भी पता नहीं है। अब जो हाईसोंग है वो बहुत ही ज़ोर से खुशी से चिल्लाती है और वो अपने फादर को प्रॉमिस करती है कि वो सब कुछ करेगी। और उसके दिमाग में अभी बहुत ही सारी क्रूअल थिंग्स भी जो है चल रही थी, जो कि वो जैन के लिए करने वाली है। उसके बाद वो अपने फादर की तरफ देखती है और उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है, वो भी क्रूअल वाली, और नोट करती है और वो कहती है, थैंक यू पापा, आप बेस्ट हो। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आई लव यू पा। हाईसोंग के फादर उसकी तरफ जो है देखते हैं और उनके चेहरे पे स्माइल आती है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता है स्वीट हार्ट। अगर तुम रेडी हो तो नीचे चलो जल्दी, तुम्हें यीबो के घर जाना है। उसके बाद वो अपने डॉटर के हेड को टच करता है और वहाँ से चला जाता है। उसी टाइम जाने से पहले वो उसके हेड पे किस करता है। उसके बाद जब उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं तो जो मेड थी वो पूरी जो उसकी चीज़ें थी जो वो ले जा रही थी उन्हें जो है बांध देती है। उसके बाद वो करते अपने हेड को अपने मास्टर की डॉटर के सामने, जो कि हंस रही थी पागलों की तरह, और वहाँ से चले जाते हैं। हाईसोंग जो है वो फाइनली बेड पे गिर जाती है हंसते हंसते, और फिर वो सीलिंग की तरह घूर रही थी और वो कहती है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि बेस्ट मदर किसे कहते हैं और इस दुनिया की सबसे बेस्ट मदर कौन है। लेकिन जब मैं तुम्हारी सच में स्टेप मदर बनूंगी ना, तो तब बहुत ज़्यादा लेट हो गया होगा वांग जैन। मैं तुम्हें एक धूल की तरह वहाँ से भगा दूंगी। मेरा वेट करना देखने के लिए। अब हमें यीबो का जो है सीन दिखाया जाता है। यीबो जो है अब उसे चेंज कर लिया है और वो अब जो है अपने नाइट सूट में है। अब वो बाथरूम से बाहर आ जाता है और अपने हेड को जो है वाइप कर रहा था। वो बेड की तरफ जो है नहीं देखता है। उसके बाद वो ड्रेसिंग टेबल के पास जाता है और फिर अपने बालों को जो है सुखाने की जो है कोशिश करने लगता है। जब उसके बाल सूख जाते हैं तो वो ऊपर की तरफ देखता है और जैन की तरफ जो है देखता है, जो कि अब जाग चुका था। जब वो बाथरूम गया था तब वो सो रहा था, लेकिन अब वो बैठा हुआ है चुपचाप और वो जो है यीबो की अटेंशन को पाने के लिए वेट कर रहा था। जब वो टर्न होता है पीछे, उसके बाद वो अपनी लिटिल सन को देखता है और उसे ग्रीट करता है, उसकी तरफ जो है स्माइल करता है। उसके बाद जो जैन है उसके चेहरे पे भी एक बड़ी स्माइल आती है, जैसे कि सन रेज निकलती है सन से, वैसे ही। तो जो यीबो है वो उसे कहता है कि तुम कब जागे बेबी। यीबो जब ये कहता है तो वो अपने काम कर रहा था, लेकिन जो जैन है वो कोई भी आंसर नहीं देता है। उसके बाद वो बेड से खड़ा होता है और फिर क्लाइंब होता है अपने फादर के शोल्डर्स पे। उसके बाद वो फोल्ड करता है अपने लेग्स को अपने फादर के बेस पे, अपने चेहरे को वो अपने फादर के नेक में छुपाता है। तो ये वो स्लोली टच करता है जैन के हेड को और फिर एक हाथ से जेंटली किस करता है उसके हेड को और दूसरे हाथ से वो अपने काम को करता है। तो जैन उसे कहता है, मुझे लगा कि डैडा यहाँ नहीं है। जब जैन रिप्लाई करता है ईबो के आंसर को, तो वो अपने चेहरे को और ज़्यादा बरी करता है ईबो के नेक में। ईबो जो था वो अभी अपने काम को छोड़ देता है और उसके बाद वो जैन को अपने जो है आर्म्स में लेता केयरफुली, फिर उसे बेड पे लेटाता है। उसके बाद ईबो जो है वो लाइट को ऑफ करता है और फिर जो टेबल लैंप होता है उसे ऑन करता है। उसके बाद जो जैन है वो जल्दी से अपने जो है फादर के टॉप पे आ जाता है और फिर उसके जो है चेस्ट पे सर रखता है एक पपी की तरह, और वो कहता है, डैडा मिस हाई कल आ रही है ना। तो जो यीबो है वो कहता है उसके बाद जैन अपने हेड को स्लाइडली रेज करता है और कहता है, तो क्या वो डैडा के रूम में रहेंगी। कुछ देर तक यीबो जो है समझता है कि जो जैन का क्वेश्चन है वो क्या है एक्चुअली में। उसके बाद वो हंसता है और अपने सर को हिलाता है और कहता है, नो नो हनी,
वो दूसरे पार्ट पे रहेगी। वो मेरे कमरे में कैसे रह सकती है? मैं किसी और को कैसे जो है ले जा सकता हूँ अपने कमरे में? क्योंकि मेरे पास एक फ्लफ़ी जो बॉल है वो हमेशा मेरे साथ सोता है, वो भी हग किए हुए। तो जो ज़ैन है जब वो ये सुनता है तो वो एक लंबी सी सांस लेता है, बड़ी सी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कंटिन्यू जो है सोने लगता है। तो ज़ैन जो है वो स्लोली कहता है आई एम ग्लैड। उसके बाद वो यीबो के नेक और ज़्यादा हग करता है टाइटली। उसके बाद यीबो जो है अपने हाथों को ज़ैन के सॉफ्ट हेयर में घुमाने लगता है, फिर दोनों की बॉडी को कवर करता है ब्लैंकेट से और यीबो के चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल आती है और वो कहता है मुझे पता है कि मेरे ज़ैन के दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता है यहाँ पे बेबी। जितना तुम मेरे करीब हो उतना कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब तुम सो जाओ और तुम खुश हो ना, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। तो जो ज़ैन है वो कहता है गुड नाइट दादा, और कहता है ज़ैन लव्स यू गॉड डैम इट। तो जो यीबो है वो कहता है गुड नाइट लिटिल वन, आई लव यू ज़ैन टू। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।